हाँ गिरेगा। अब चढ़ब ना हम पंडा के अलावा कहाँ के। आरती दे राज का ले जाओ माता सबका तीन एक चम्मच हल्का हल्का से लुल्लक आरती अरे वो आरती लगेगा चढ़ा पहले चढ़ दिया। बैग ऐसे ऐसे रखो। बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मैंने बेटे को भेजा स्कूल, इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, तो झाड़ू पोछा मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिर मैं आ गई थी नहा के, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे बाल धुले हुए, तो मैंने कहा चलो हेयर वॉश कर लेते हूँ। फिर आज मैंने नाइट ड्रेस ही वेयर कर लिया, क्योंकि आज मुझे पहनी थी वाइट कलर की साड़ी। तो आज है 5वां दिन नवरात्रि का, स्कंद माता का दिन है, तो आज का दिन होता है वाइट। तो मुझे वाइट साड़ी पहनी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि हेयर में मेहंदी वेहंदी लगी रहती है ना बाल में, तो साड़ी में कलर ना लग जाए कहीं। तो मैंने कहा चलो पहले बाल सुखा लेती हूँ, इसके बाद से फिर प्रॉपर तैयार होना शुरू करती हूँ। तो ये देख सक रहे हो आप लोग मेरी साड़ी। तो ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है? तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मुझे तो अभी शुरू में तो बहुत अच्छी लग रही है, पहनने के बाद कैसी लगती है मैं भी खुद ही पहली बार पहन रही हूँ इस तरह की साड़ी। तो इसका फैब्रिक मतलब धुलने के बाद सॉफ्ट हो जाएगा, पर अभी बहुत ज़्यादा टाइट था, तो मैंने ये रख दिया। मैंने कहा कि चलो बाल पहले सुलझा लेती हूँ, फिर इसके बाद इसको पहनती हूँ, क्योंकि वाइट है तो कहीं उसमें कलर लग ना जाए। तो मैं पहले कंघी कर लेती हूँ, बाल अपने सुखा लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं साड़ी पहनूँगी। तो ये मैं अपने पहले बाल सुखाने लगी थी, और ये मैंने वेयर कर ली थी साड़ी भी। तो मैं सोच रही थी बंगाली में पहनूं, क्योंकि बंगाली साड़ी ही मैंने मंगाई है स्पेशल दुर्गा पूजा के लिए, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा महत्व होता है दुर्गा पूजा का ना, वहीं का तो फेस्टिवल है मोस्टली। तो ये मैं एकदम से ट्राई कर रही थी, मुझसे बन नहीं रहा था, क्योंकि मैं पहली बार बन रही थी, पर अच्छी बन गई थी। देखिए कोई बनाने वाला नहीं था, क्योंकि टाइट कपड़ा था, थोड़ा सा कोई बनाने वाला होता तो अच्छा हो जाता। बट मुझे पूजा करना था, और पूजा में बाहर की भी पूजा करनी होती है, अंदर की, तो मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। मैंने कहा चलो बाल भी थोड़ा सा बांध लेती हूँ, तो थोड़ा सा कंफर्ट लगे, बट मुझे कंफर्ट नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं ऐसे में पूजा कैसे करूँगी। ऐसे तैयार होकर एक चेयर में बैठना तो पॉसिबल हो सकता है, बट चलना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैं देख के ट्राई कर रही थी कैसे करूँ। फिर फाइनली मैंने डिसीज़न लिया कि मैंने हर तरह करके देखा, बट ठीक लग रहा था, जैसा ड्रेस था, जैसा ही मतलब साड़ी थी, बट मेरे लिए मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ मैं पहन के पूजा करूँगी। तो ये है बंगाली लुक, तो उसका मैं प्रॉपर भी ब्लॉग बनाऊँगी। अभी बनाया नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट बार ही मेरी ऑनलाइन मंगाया था, तो फर्स्ट बार ही आई थी। तो ये ऐसे बन जाएगा तो अच्छा लगेगा जब तैयार हो जाऊँगी। अभी तो मैंने ऐसे ही वेयर कर ली थी, तो अच्छा लगेगा। तो ये मैंने देखा, फिर मैंने सोचा नहीं, पूजा के लिए नहीं है, मेरे हिसाब से पूजा के लिए नहीं है, तो मैं इसको कर देती हूँ ये लुक चेंज। फिर मैंने कहा उल्टा पल्ला डालूँगी तो सेम हो जाएगा उसी तरह, तो मैं चेंज करती हूँ। फिर मैंने चेंज किया, सीधा पल्ला में डाला। तो लेट्स सी, क्योंकि ये हम लोगों का यहाँ का पहनावा होता है, तो ये थोड़ी सी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सीधा पल्ला अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग रहा था। बट इसमें कहते हैं ना सियाने थोड़ा सा लगते हैं, तो वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने पिनअप कर लिया, और ये था फाइनल। मैंने इसको बना लिया। मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब इसमें पूजा मैं कर सकती हूँ, और स्कंद माता को तो खुश करूँगी ही वाइट कपड़े पहन के। और वैसे यहाँ बोलते हैं ना वैसे कि वाइट नहीं पहना जाता, पर माता ने खुद ही 9 कलर पहने हैं, तो उसमें वाइट ही है। तो इसका तो प्रतीक है कि माता ने स्वयं पहना है, तो इसमें वाइट का कोई निषेध नहीं है, वो भी एक कलर ही है। फिर भी ये प्योर वाइट नहीं है, इसमें रेड कलर के फूल हैं। रेड मैंने ब्लाउज, चूड़ी, फिर पूरा श्रृंगार भी मैंने किया था। तो ये था, पर ऐसा नहीं है, माता ने खुद ही पहना है। स्कंद माता का पसंदीदा कलर है सफ़ेद। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं मानती हूँ कि कोई गलत नहीं है।
मम्मी को भी मैंने दिखाया, मम्मी बोली ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर सफ़ेद है थोड़ी सी साड़ी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, ठीक है। तो ये मैं तैयार हो गई थी, मैंने कंघी तो अभी बनाई नहीं थी। ये था मेरा पूरा लुक। और राष्ट्रपति देव ने इधर से वीडियो बनाया तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था, पर जो कुछ भी दिख रहा था। तो आप लोगों की क्या राय है सफ़ेद के लिए, ये ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मेरा मानना है तहाँ तक तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने, तो मैंने कहा चलो पूजा करने बैठती हूँ। पर ये साड़ी थी कि सर में टिकी नहीं रही थी, बार बार खिसक सा रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूजा कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। वैसे मैं प्रॉपर मतलब हेयर स्टाइल में उस हिसाब से की नहीं थी, उसका प्रॉपर ब्लॉग सोच रही हूँ बनाऊँगी। तो देखिए अगर बना पाई तो बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर बैठ गई थी पूजा में। अब मैं पूजा करूँगी, ध्यान करूँगी अपना, और इसके बाद ही फिर आगे का काम देखा जाएगा क्या होगा। तो आज का वैसे काम ज़्यादा कुछ था नहीं, प्रॉपर वही चीज़ शूट करना, तो आप लोग भी बोर हो जाओगे कि वही चीज़ें तो आप दिखाते हो। पर नवरात्रि मेरा फर्स्ट बार था, तो मैंने प्रॉपर नवरात्रि माँ की पूजा की आराधना का ब्लॉग बनाया है। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग सोचो कि हाँ इसीलिए मैंने 9 लुक रखे हैं, क्योंकि वही तो आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या वही चीज़ दिखाते हो। थोड़ा सा मैंने इस बार चेंजेस ये किया है कि शुरू से बेटा स्कूल गया, फिर उसके बाद मैं नहा धो के आई, तो थोड़ा सा ये वाला मैंने चेंजेस किया, थोड़ा थोड़ा नया ऐड करती हूँ। क्योंकि मुझे खुद लगता है कि आप लोगों को बोरियत लगेगी कि क्या वही रोज़ देखना, वही माता रानी, वही पूजा, वही। लेकिन फिर भी समय दे दिया करें हमको भी 10 मिनट। तो अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी अपनी पूजा, और माता रानी प्रसन्न हो मेरी भक्ति मेरी साधना से। तो ये सब माता रानी के लिए था। ये ड्रेस कोड भी मेरा माता रानी के लिए था, क्योंकि मैंने इस बार पहली बार मैं कर रही थी। तो मैंने सोचा माता के 9 कलर से मैं 9 पूजा करूँगी, तो ये माता रानी के लिए। लेकिन आप लोगों का सफ़ेद और ये मतलब ये वाइट साड़ी के लिए, सफ़ेद के लिए क्या राय है, ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, ये ज़रूर बोलिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि माता ने खुद ही वाइट पहन के और सब श्रृंगार करके इसीलिए बनाया है कि किसी भी कलर में कोई भेदभाव ना रहे। फिर भी आप लोगों की क्या राय है कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे सीखने को भी कुछ मिलेगा कि हाँ मैंने सही किया या गलत। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मैं कंटिन्यू पूजा करती हूँ। मैं थोड़ा आप लोगों को रोज़ रियल वॉइस भी सुनाती थी, आज भी मैंने सोचा कि रियल वॉइस सुनाऊंगी थोड़ा सा आप लोगों को कैसे मैं पूजा करती हूँ। बट क्या था कि आज चल रही थी टीवी, मैंने टीवी को ध्यान नहीं किया था कि हाँ टीवी की आवाज़ भी आ जाएगी। टीवी का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा था, मेरा बेटा देख रहा था, तो पूरी वॉइस टीवी की आ गई थी, मेरी वॉइस मेरी पूजा की कहीं पे नहीं थी। तो मैंने कहा कि चलो आज पूरा ही ब्लॉग वॉइस ओवर में जाएगा। तो इसीलिए मैं आज अपने भगवान की थोड़ा सा पूजा आराधना का मैं करना चाहती थी। मेरी यादें हैं तो मैं उसको सजो के रखना चाहती हूँ। तो ये मेरी इच्छा थी, मेरी चॉइस थी, बट माई विश पूरी नहीं हुई। तो आज मुझे पूरा ही लाइव म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि मेरी यादें मैं खुद ही कभी देखूंगी तो मुझे लगेगा हाँ ऐसे ऐसे मैंने किया था। बट मेरा फॉल्ट था, मेरी गलती थी कि मैंने ये चीज़ का ध्यान नहीं दिया। तो मैं अपने बिल्कुल लगन और ध्यान से माता रानी की पूजा करती हूँ। ये फिर नहीं देखती हूँ वीडियो मेरा कैसे बन रहा है, कौन था। और जब कोई होता है तो मेरे हस्बैंड होते हैं, बेटे होते हैं तो बना देते हैं। बट आज मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और मेरा बेटा भी नहीं था। बेटा स्कूल गया था, हस्बैंड भी का कुछ काम आ गया था, प्लॉट वगैरह वाले आ गए थे तो वो चले गए थे। तो आज वो सब चीज़ें हो नहीं पाई। मैं सोच रही हूँ प्रॉपर इसका ब्लॉग लाऊंगी आप लोगों के लिए, तो देखिएगा कभी ला सकूँगी अगर तो बिल्कुल होप सो लाऊंगी। तो मेरी माता रानी की पूजा तो हो रही है, मैं अपने आराम से बड़े ध्यान से आराम से करती हूँ। और इसके बाद भले ही पानी चाय पीऊँगी। अब मेरी पूजा हो गई थी, अब मैं करूँगी आरती। और इसके बाद आरती करके और फिर हवन, फिर इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो बहुत सारी इग्नोर करनी पड़ती है, क्योंकि 1 घंटे की पूजा होती है तो 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर देखिए सब कुछ मैं वैसे भी करने की कोशिश करती हूँ।
तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें यार, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो। व्यू तो जो थोड़े बहुत आते हैं बट कमेंट नहीं करते हो। मैं बोल देती हूँ कि कमेंट करने से मेरी आशा बढ़ती है, तो सोचते हो कि कहीं बढ़ ना जाऊँ। अरे बाबा, मैं आपकी एक कमेंट करने से आगे नहीं बढ़ूँगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हो माँ शारदा, जय हो माँ भवानी, जय हो जय हो जय हो माँ भवानी। फिर ये रात हुई, तो रात में मेरे यहाँ में माता रानी का पंडाल लगा हुआ है। मेरे घर के थोड़ा सा आगे है, तो वहाँ की पूजा आरती में गई। पंडाल में मैंने पूजा आरती की। देख सक रहे हैं कितनी सुंदर लग रही माता जी की अद्भुत छवि। देखते ही लगता है कि निहारते रहें। तो वहाँ पर थोड़ा सा बैठा, भजन हुआ, माता रानी की आरती हुई। और मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं ससुराल में हम लोग वैसे भी सर ढकना, पर्दा प्रथा ये सब चलता है। तो सब लोग ससुराल के बहुत सारे लोग थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मेरा बेटा ही थोड़ा बहुत मैंने कहा कि जाओ बच्चा बना लो, तो वही उसी ने वीडियो बनाया है। पर देख सक रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही माता रूप है, तो हर रूप निराले होते हैं और उनकी छवि अद्भुत ही होती है। तो ये माता रानी सुंदर सी, और यहाँ पे ये है उनके भक्त, मतलब उन्होंने ही 9 दिन का व्रत रख के माता रानी की पूजा की है वहाँ पंडाल में। तो वो अपना पूजा आरती का सब लोग प्रसाद वितरण वगैरह कर रहे थे, देख रहे थे सब अपना। तो इतना ही कुछ मैंने वहाँ शूट किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। माता रानी तो आप लोगों को दिखा ही दी, बस माता रानी के अद्भुत छवि। ये नीचे गणेश जी रखे थे और यहाँ पे अक्षर चावल, मतलब पूरा वो जो वहाँ की पूजा होती है वो सब